तो अगर हम बात करें टपरवेयर के डाउनफॉल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब शुरू होता है साल 1983 में, क्योंकि 3 अक्टूबर 1983 में अल टपर की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, जिसके बाद अल के नाम पे जितने भी पेटेंट्स थे वो सारे के सारे एक्सपायर हो गए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन पेटेंट्स की जिन्हें बर्पिंग सील नाम के एक प्रोडक्ट के लिए रिजर्व करवाया गया था। इसीलिए पेटेंट्स का एक्सपायर होना वो पहला रीजन हो सकता है जिसकी वजह से टपरवेयर का डाउनफॉल शुरू हुआ। मतलब वो एयर टाइट सील कंटेनर्स जो कि टपरवेयर के सबसे ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से एक थे, जिनका आइडिया कोई और ना चुरा सके। इसी वजह से अल टपर ने पहले ही साल 1949 में अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और इनोवेशन को पेटेंट करा लिया था। लेकिन उनके गुजरने के बाद जब उनके पेटेंट एक्सपायर हुए, तब रबरमेड और ग्लैड जैसी कंपनियों ने टपरवेयर के प्रोडक्ट्स से इंस्पायर होकर उसी तरह के फूड कंटेनर्स को बनाना शुरू कर दिया, और तो और टपरवेयर से कम कीमत में बेचना भी शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में इन दोनों कंपनीज ने टपरवेयर को पीछे छोड़ के उनके फ्यूचर कंज्यूमर्स को अपनी तरफ कर लिया। वहीं दूसरी तरफ साल 1995 के दौरान यूएस में एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब मैं बात कर रहा हूं अमेज़न और ईबे जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, जो कि 1995 के बाद हर किसी के लिए अवेलेबल हो चुके थे, जिसके बाद ई कॉमर्स हमारे शॉपिंग करने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म करने लगा। और टपरवेयर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अभी भी सेल्स के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन पर डिपेंड था। बट ऑन दी अदर हैंड अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कंज्यूमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे नए फीचर्स प्रोवाइड किए जिससे कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ। और साथ ही साथ उन दिनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे एनवायरमेंटल कैंपेन चल रहे थे, जिससे इन्फ्लुएंस होकर कस्टमर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ जाने लगे। अब चूंकि टपरवेयर के प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी क्वालिटी के बने होते थे कि उन्हें 10-12 साल तक कुछ नहीं होता था, जिससे टपरवेयर को लॉयल कंज्यूमर तो मिले पर उनका बिजनेस रिकरिंग नहीं रहा। मतलब एक ही कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट को बार बार क्यों ही लेना चाहेगा अगर वो खराब ही ना हो तो।